राजधानी दिल्ली के वेस्ट ज्योति नगर थाना इलाके से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों ने ही दोस्तों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। दरअसल मामला बीते दिन का है जहां पर जो एक लड़का है, इंतजार नाम है, वो घर में कोई सामान लेने के लिए जा रहा था। इसी बीच उसके दोस्त है उसको बुला लेते हैं और बुलाने के बाद क्या कुछ होता है इसके पीछे जो घर वालों को सूचना मिलती है कि उस पर चाकू से हमला कर दिया गया है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार का रो रो के बुरा हाल है और प्रशासन से केवल गुहार है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो जिन लड़कों ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है उन पर एक जो सख्त है वो कार्रवाई की जाए। उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? समरीन। क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा कि जो आपका भाई है उन लोगों के साथ गया हुआ है? मैं घर पे नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई उनके साथ गया हुआ है। जब वो मर चुका था तब मेरे पास फोन आया था कि भाई के चाकू लग गया। तब मुझे ये था कि थोड़ा बहुत चाकू लगा होगा, मेरा भाई तो जिंदा होगा। मैं अस्पताल में जाके देखती हूँ ये वो, मतलब मैं रोते रोते गई थी। जब फोन आया था मैं जब ही रोने लग गई थी। रास्ते में मैं गई, जाके देखा वो बेंच पे लेटा हुआ है। तब मुझे सब मैं बेहोश हो गई थी देखकर। तब मुझे सब लोगों ने कहा था कि तेरा भाई बेहोश है, आईसीयू में जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई उस टाइम पे मर चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई उस टाइम पे मर चुका है। कौन लोग थे जिन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया? उसके साथ के दोस्त ही थे वो सारे। नाम जानते हैं? हम्म। एक का नाम रिहान था, एक का नाम अद्दा था, एक का नाम अमन था, एक का नाम अल्फेज था। ये 4 जने थे। ये चारों नाबालिग थे? नहीं, 3 बालिग थे और एक नाबालिग है। जो लेके गया था वो नाबालिग है बस। अच्छा। और उसकी ही साजिश थी, वो घर से बुलाकर लेके गया था मेरे भाई को। और जब मेरा भाई वहां पे मर रहा था, वो लोग पीट रहे थे। उन्होंने सब में पहले मेरे भाई ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। उन्होंने वहां पे घर बन रहा था जिस जगह मारा, उन्होंने उसके बाल पकड़े और ईंट उठाई, ईंट मारी। तो मेरा भाई कह रहा छोड़ दे। तो वो यहाँ पे पिट रहा था ना, तो वो रिहान नाम का लड़का सामने खड़ा हुआ देख रहा था। जब मेरे भाई को उन्होंने मार लिया, पीट लिया, मेरा भाई मर गया, नीचे पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने रिहान ने अपनी स्कूटी चालू करी, इंतजार को बिठाला और अस्पताल जाके छोड़ दिया और उल्टा सीधा नाम लिखवा कर आ गया। उसने ये करा रिहान ने। इसमें सारी साजिश रिहान की। मैं चाहती हूँ कि रिहान को भी पुलिस पकड़े। उसे नाबालिग के नाम पे मतलब कि छोड़ दिया पुलिस ने अभी। उसके घर वालों को पकड़े, उसको पकड़े पुलिस। क्योंकि मेन वही है। मेरे भाई, इनके जिन्होंने मारा है ना, इनसे मेरे भाई की लड़ाई थी। पता था मेरे भाई को कि इनसे लड़ाई है, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो ये रिहान नाम का लड़का अपने उस पर, क्यों मेरा भाई उसके साथ घूमता था, मेरे भाई को उसके ऊपर भरोसा था कि ये मेरा दोस्त है, वो बुला के लेके गया था। अच्छा, इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था क्योंकि जिस तरह मैं समझ पा रहा हूँ ये एक पूरी प्री प्लानिंग के तहत जो आपके भाई को घर से बुलाया है, घर से बुला के लेके गए हैं और फिर वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया। हाँ, तो कोई पहले दुश्मनी थी इससे? धमकी दे रखी थी मेरे भाई को। क्यों? इस चीज के ऊपर कि इसके पहले भी मैंने बताया था, इसके दोस्त का मर्डर हो चुका था अल्फेज का। काफी टाइम से इसके पीछे पड़े हुए थे, बट हमने ना जमात में भेज दिया था। जमात में भेज दिया था 4 महीने के लिए। तो हमारा भाई यहाँ पे नहीं था, तब सब लड़के पूछते थे सब ये कुछ। अब वो आ गया था जमात से, हमने उसका निकलना बंद कर दिया था क्योंकि इधर से उधर से आ ही रही थी, हमें शिकायत थी सारी कुछ। अब 4-5 एक हफ्ते पहले, इस चीज से एक हफ्ते पहले उसे पकड़ लिया था इन्हीं लड़कों ने। अच्छा। चांटे वांटे मारे थे, छुरी मारने वाले थे, लेकिन एक लड़के ने पीछे से देख लिया था। तो उसने मेरे भाई को स्कूटी पे बिठाला, घर पे लाके छोड़ दिया था उसने। तब मेरा भाई निकल नहीं रहा था घर से, उसने ये चीज मुझे बताई थी। लेकिन मैंने कहा मुझे नाम बता, उसका फोटो दिखा मुझे, वो तो मेरे भाई ने कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ करे मेरे घर वाले, ये वो कि मैं बात कर लूंगा, दोस्त है वो, ये वो। अब अल्लाह जाने मेरे भाई ने क्या बात करी, उससे क्या नहीं। मुझसे कह रहा समरीन मैंने बात कॉम पर कर ली है, अब कुछ बात नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। मुझे लगा कि चलो अब कुछ बात नहीं होगी, अब बाद में पता चलता उन्हीं लड़कों ने मार दिया मेरे भाई भाई की उम्र कितनी? 16 साल। 16 साल का। अब ऐसे में ये पूरी घटना हुई है, अब कितना डर लगता है क्योंकि जिसे बता रहा है कि जो एक मुख्य जो आरोपी है, नाबालिग बोल के उसे छोड़ दिया गया है। अब आप लोगों को भी कहने का डर लगता है? हाँ अब बिल्कुल। हम जा रहे हैं, हम रिपोर्ट वगैरह करा रहे हैं, सब चीज। हमारी गवाही रुकवाने के लिए हमें भी तो कोई कुछ कर सकता है ना। तो मैं तो ये कहूंगी अगर हमें आगे पीछे कुछ भी हो, मेरे भाई को, भाई तो नहीं रहा, मैं अब, हम 2 बहनें ही, एक लौता ही भाई था। मेरे 2 बहनें हैं, हम 2 बहनें हैं, अम्मी पापा। तो भाई यही लोग होंगे, इनका ही हाथ होगा। अगर हमें आगे पीछे कुछ होता भी है तो मैं तो इनका ही नाम लिखवाऊंगी बस। पुलिस ने अभी क्या कुछ कार्रवाई करी है? क्या आपसे कोई बात हुई है? पुलिस का कुछ कहा है? उन्होंने कहा हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, हम पैसे वैसे नहीं लेंगे किसी से, आप किसी के बहकावे में मत आना, बातों में मत आना। नहीं आ रहे चलो, लेकिन रिहान को तो पकड़ो।
जो मैंने उसे तो पकड़ो, उसे तो आपने पकड़ा ही नहीं, उसे तो आपने मारा ही नहीं है, पूछताछ उस तरह ढंग से की नहीं है। उस लड़के ने 3 बार अपने बयान बदले वहां पे, उसकी डिग्गी से चाकू मिला है पुलिस वालों को। अच्छा, हाँ, रिहान की डिग्गी से मतलब चाकू पहले मिला भी है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इस पे? रिहान का नहीं, उसको पहले वो देखने में ना बच्चा लगेगा, लेकिन वो 15 साल का, मेरे भाई से 1 साल तो छोटा है। बस मेरा भाई दिखने में अच्छा था, तंदुरुस्त था, अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो दिखने में बच्चा है, बस इतना ही तो फर्क है। उम्र तो दोनों की सेम ही है ना, मरवाने वाला तो वही है ना। अब तुम उसे बच्चा समझ के छोड़ दोगे, और ना जाने वो किसको मरवा दे। आज उनने मेरे भाई को मरवाया, पैसों के दम पे उसके घर वाले ने अपने भाई को, लड़के को बुला लाया, तो तुमने छोड़ दिया। किसी की जान जान नहीं है, मेरा भाई के बेफिजूल था। तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, सब आप संतुष्ट हैं पुलिस सही ढंग से कार्रवाई हाँ, कर वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस इसे रिहान को पकड़ो। यहाँ को पकड़ो? देखिए, हाँ। ये जो मृतक की बहन है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो 4 लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक लड़का है जो नाबालिग है, रिहान नाम बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने छोड़ दिया है। बीते दिन घटना होती है और आज वो अपने घर पे है। ऐसे में अब इनको डर भी है कि इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और अगर कोई अनहोनी होती है तो उनके जिम्मेदार ये उन्हीं लोगों को मान रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वही लोग इसके जिम्मेदार होंगे। उनकी माताजी भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब कितना डर समझ रहे हैं माताजी? आपका एक ही बेटा था घर में, अब 2 से 4 साल बाद वो कमाता, एक घर का सहारा बनता, अब वो नहीं है। अब कहीं ना कहीं डर लगता है जो आरोपी है वो भी अब छूट के आ गया खुला। कैसे क्या कहूँ, मेरा तो बच्चे चला गया, वही घर से बुला के ले गया, और ले जाके 10 मिनट के अंदर में मेरे बच्चों के मर्डर कर दिया। अब ऐसे में पुलिस से क्या कुछ आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले की जो जांच है वो सही तरीके से होनी चाहिए? 3 आरोपी बताए हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त में है, एक जो बता रहे हैं जो मुख्य है उसको छोड़ दिया गया है। क्या लगता है पुलिस को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। और उसने जबरदस्ती मेरा बच्चों को गाड़ी में बैठा के ले गया। मेरा बच्चा बैठता नहीं रहा कि नहीं मेरी अम्मी अकेली है, मैं नहीं जाएंगे, नहीं चल मेरा साथ चल, हम तुझे घुमा के लाएंगे। इतने देर में हमारे बच्चों के 10 मिनट के अंदर में मेरे बच्चों को खत्म कर दिया। जब चावल लेकर के आपका बेटा आ रहा था, घर पे दिया था, आपसे क्या बोल के गया था कि वो कहाँ जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, कुछ बताया था आपको? हमसे कुछ बताया नहीं कि अम्मी हम आ रहे हैं, अभी 5 मिनट के अंदर में आ जाएंगे, हम्म, उसने बोल के चला गया। अब मेरा दिल में यही डाउट हो रहा कहीं हमारे बच्चों को मार नहीं दे। मैं एक दिल ऐसा कर रहा कि जले जाए। फिर थोड़ा देर के बाद खबर आ गई पुलिस वाला ने कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया, जीटीवी चला गया, जल्दी जाओ। जीटीवी इसके पापा को भेजे तो मेरा बच्चा मरा हुआ पड़ा। हमसे बताया नहीं कि हम मेरा हार्ट की बीमारी है, सांस की बीमारी है, शुगर बीपी की बीमारी है, तो हमसे बताया नहीं। और एक जने पर 4-5 जने, तो हमारे बच्चे कैसे बचता। तो देखिए, माँ की आंखों में आंसू हैं और ये बयां कर सकते हैं कि ये इस पूरी घटना को कितने निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इनमें जो 4 लोग थे, मुख्य जो जिसको माना जा रहा है जो घर से बुला करके लेके गया था, इनके भाई को, इनके बेटे को, वही जो लड़का है वो अब बाहर आ चुका है। 3 आरोपी हैं, उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। इनका कहना है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको बाल सुधार केंद्र भेजा जाए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो किया जाए। ऐसे में इनको कहीं ना कहीं डर ये भी है क्योंकि मामला अब थाने से कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में गवाही होगी। अब इनको डर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में कोई ऐसा इंसिडेंट फिर से ना हो जाए जिसके बाद जो परिवार है अपने आप को असहज महसूस करे। ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई में जो पीड़ित परिवार है उनको पुलिस इंसाफ दिलवा पाएगी या फिर इस तरह के जो आरोपी है वो नाबालिग होते हैं, पूरी घटना को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद बाहर आ जाते हैं और फिर से ही उसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा और जिस लड़के का जो जिक्र कर रहे हैं रिहान, क्या पुलिस इसके ऊपर शिकंजा कसेगी कि नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।